तो जैन साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा जो 2025 में परीक्षा होने वाला है, उसका प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं 3। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। आज की इस वीडियो में पूरा प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं, तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। तो चलिए फटाफट से पहले रीजनिंग का प्रश्न देखते हैं। अगर आप भी एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। इसी के आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। इसी पर्पस से यानी कि एसएससी जीडी के पर्पस से ही ये प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है। तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग फटाफट से कमेंट करके बताइएगा कि आंसर देते चलिएगा। और एक कॉपी और कलम ले लीजिए और एक नंबर का जितना आंसर होता है, यानी ए होता है, बी होता है, सी होता है या डी होता है, आप लोग लिखते चलिएगा और बाद में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका कितना स्कोर आ रहा है। तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अभी 2 महीना यानी कि करीब करीब 2 महीना परीक्षा बाकी है, यानी कि 2 मंथ अभी परीक्षा बाकी है। तो आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक नंबर में पूछा गया था, यदि प्लस का अर्थ भाग कर दिया जाए, यानी कि प्लस का अर्थ भाग कर दिया जाए और यहाँ पर भाग का अर्थ गुना कर दिया जाए और गुना का अर्थ यहाँ पर घटा कर दिया जाए, ठीक है ना, घटा का अर्थ जोड़ना, तो निम्नलिखित समीकरण को सही करें। यानी कि इसमें से सही निम्नलिखित कुछ समीकरण को सही करना था, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए किस प्रकार होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए ये तो रॉन्ग हो जाता है, यानी कि अगर भाग की जगह पर देखिए ये थोड़ा लंबा जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर भाग की जगह पर अगर यहाँ पर भाग का अर्थ गुना कर देते हैं तो ये रॉन्ग हो जाता है, ये सही हो जाता है। आप लोग बनाकर देख लीजिएगा, ये सही हो जाता है, ठीक ना। बाकी ये भी रॉन्ग हो जाता है, ये भी रॉन्ग हो जाता है। ऑप्शन इसका हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, इसको हम सॉल्यूशन कर कर दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए जोड़ है, तो जोड़ का अर्थ क्या है, तो भाग देना, यानी 18 का भागा देंगे 6 से कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पर भागा, भागा का अर्थ क्या है, तो भागा का अर्थ यहाँ पर गुना है, ठीक ना। तो गुना कर दीजिएगा, ठीक ना। तो गुना करते हैं यहाँ पर कितना, तो 7 से, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए गुना करते हैं 7 से, उसके बाद गुना का अर्थ क्या है, घटाना, तो घटा देते हैं 5 से, ठीक ना। उसके बाद घटा का अर्थ क्या है, तो घटा का अर्थ यहाँ पर है जोड़ना, तो जोड़ देते हैं यहाँ पर 2 को, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए 7 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 14 21 आ जाएगा, ठीक ना। उसके बाद माइनस, ठीक ना, -5 यानी कि -5 प्लस 2, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर जोड़ते हैं 21 और 2 कितना होता है, तो 21 और 2 22, 23 और 5 यानी 5 घटा 5, ठीक ना। इसको घटाइएगा तो यहाँ पर 18 आ जाएगा, यानी कि 21 में से यहाँ पर 5 को घटाइए तो 18 आ जाता है, यानी कि ये सही है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कॉपी पर जरूर लिखिएगा ये सही हुआ या गलत। तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कुछ समीकरण किसी नियम के अनुसार हल किए गए हैं, इसी के अनुसार अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर बताएं, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, यदि 12 गुना 7 है, ठीक ना, 12 गुना 7 बराबर 408 है, ठीक ना। और 9 गुना यहाँ पर 8 207 है, ठीक ना। तो 13 गुना 7 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर करते हैं 12 गुना 7, तो यहाँ पर हो जाता है कितना, तो यहाँ पर 408, यानी कि ये देखिए कैसे हो गया 408, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए 12 गुना 7, ठीक ना, 12 गुना यहाँ पर 7, ठीक ना। तो यहाँ पर हो जाता है 12 गुना 7 करेंगे तो कितना हो जाता है, यहाँ पर 12 सत्ती 84, यानी 84 हो जाता है, ठीक ना, 84, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए बीच में 0 है, ठीक ना, बीच में 0 है। उसके बाद इधर है 4, इधर है 4, ठीक ना, इधर है 8, यानी कि इधर 8 इधर है 4, ठीक ना, यानी 84 होता है, उलट पलट कर दिया है, ठीक ना। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर 9 और 8 को गुना कीजिए तो यहाँ पर 72 आता है, ठीक ना, 72 आता है। और यहाँ पर कितना है, 207 है, यानी 207 है। तो 2 को इधर ले आया, 7 को इधर ले आया, ठीक ना। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी करना है। 13 को गुना कीजिएगा यहाँ पर 7 से, कितना हो जाएगा, 91 हो जाएगा। तो 1 इधर ले आइएगा, उसके बाद 0, उसके बाद 9, यानी कि 109 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए रीजनिंग है, लॉजिक लगाकर पूछेगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 109। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 3 नंबर ने पूछा था, यदि NOIDA नोएडा को यहाँ पर इस प्रकार लिखा जाता है, ठीक ना, तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए जोड़ा गया है, यहाँ पर देख लीजिए एन को अगर 5 जोड़िएगा तो एन से 5 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर एस हो जाएगा, यानी कि एन का कोड कितना होता है आपको याद रखना है, ठीक ना। एन का कोड कितना होता है आप लोग बताइएगा, तो एन का कोड यहाँ पर 14 होता है, ठीक ना। एन के बाद ओ आता है ना यार, MNO, तो ओ का यहाँ पर 15 होता है, मोटा मोटी याद रखिएगा। तो उससे पहले मतलब एन है, तो एन का यहाँ पर 14 हो जाएगा। और एस के बाद टी होता है, टी का 20 होता है, तो एस का कितना होगा, तो 19। तो यहाँ पर देख लीजिए 19, ठीक ना। 19 में से अगर 14 घटाइएगा तो 5 आता है ना, यहाँ पर 5 घटा दिया गया, यानी कि 5 जोड़ दिया गया यहाँ पर। अगर 19 में से यहाँ पर देखिए
एन का 14 है ना, तो 14 में से अगर यहाँ पर 5 जोड़ दीजिएगा तो 19 आ जाता है ना। तो यहाँ पर 19 को यहाँ पर लिख दिया है क्या एस। उसी प्रकार यहाँ पर देख लीजिए ओ का यहाँ पर 15 होता है, ओ का 15 होता है, उसमें से अगर 5 जोड़ दीजिएगा तो यहाँ पर 20 आ जाता है ना। तो यहाँ पर 20 आ जाएगा। उसी प्रकार देखिए आई को यहाँ पर एन लिख दिया गया है, यानी कि आई का 9 होता है ना, 9 में अगर जोड़ दीजिएगा 5, ठीक ना, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, तो 9 में से 5 यहाँ पर 14 आ जाएगा। 14 को एन होता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी जोड़ना है, यानी कि एम पर देख लीजिए एम का यहाँ पर 13 होता है ना, 13 में अगर 5 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, तो 13 में 5 जोड़िएगा तो 18 आ जाएगा। 18 कितना कोड होता है, तो 18 का आर होता है, तो आर तो 3 गो में है, यानी कि यहाँ पर देख लीजिए 3 गो में, तो एक गो पहले ऑप्शन गया, ठीक ना। उसके बाद देख लीजिए ई कितना पर आता है, तो 5 पर आता है, ठीक ना। और 5 प्लस यहाँ पर 5 प्लस 5 यानी कि 5 प्लस 5, तो यहाँ पर जे आ जाएगा, ठीक ना। तो जे आ जाएगा यानी कि 10 हो जाता है, 10 पर जे आता है, ठीक ना। तो यहाँ पर जे आता है, ठीक ना। तो ये तो ऑप्शन गया, यहाँ पर आई है तो 2 को बचा, ठीक ना। तो यहाँ पर फिर भी है, फिर है ई, तो ई पर ई की जगह पर जे ई होगा। आर है, आर 18 पर आता है, प्लस 5 कर दीजिएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 18 5 कितना होता है, तो 23। 23 कितना नंबर पर आता है, यानी कि कौन सा डिजिट 23 नंबर पर आता है, तो यहाँ पर डब्लू आता है, ठीक ना। डब्लू दोनों पर है। तो लास्ट वाला देख लीजिए टी, टी यहाँ पर 20 पर आता है, ठीक ना। और प्लस 5 कर दीजिएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 25। 25 कितना पर होता है, वो आई होता है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यानी कि कुछ नहीं आ रहा तो लास्ट वाला डिजिट को मतलब देख लेना और मार देना, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर रेड को कोड भाषा में यहाँ पर इस प्रकार लिखा जाता है, ठीक ना। तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा, तो यहाँ पर देख लीजिए किस प्रकार लिखा गया इसको, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए आर का कितना होता है, तो यहाँ पर 18 होता है, ठीक ना। 18 18, ठीक ना, 18 होता है ना, आर का यहाँ पर 18 होता है, ठीक ना। और यहाँ पर लिखा गया कितना 6, ठीक ना। तो यहाँ पर 6 लिखा गया, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लिए 18 होता है, यहाँ पर 6 लिखा गया, ठीक ना। उसी प्रकार यहाँ पर ई का कितना होता है 5, ठीक ना। इस ई का कितना 5 होता है, और यहाँ पर कितना लिखा गया है, तो यहाँ पर लिखा गया 7, ठीक ना। तो दो जोड़ा है, दो जोड़ा है यहाँ पर, ठीक ना, 2 जोड़ा है, ठीक ना। उसी प्रकार देख लीजिए यहाँ पर डी का कितना होता है 4, और यहाँ लिखा गया कितना, तो यहाँ पर लिखा गया है, देख लीजिए यहाँ पर लिखा गया 20, ठीक ना। तो यहाँ पर भी देखिए 2 जोड़ दिया गया, यानी कि 2, यानी 2 और 0 हो जाता है, ठीक ना। तो जो 2 जोड़ा है तो इसी प्रकार इसको भी करना है, ठीक ना। तो इसको देखिए यहाँ पर जी कितना पर आता है, तो जी यहाँ पर कितना पर आता है आपको बताना है, तो जी, तो ये देखिए क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक ना, यानी कि थोड़ा सा घुमा कर पूछ दिया है, ठीक ना। ये क्वेश्चन यानी हमको लगता है रॉन्ग है। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेकिन ये रॉन्ग क्वेश्चन है, ये रॉन्ग क्वेश्चन है, तो इस पर ध्यान नहीं देना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 5 नंबर में, यदि मास की 9 तारीख को रविवार है तो पहले वाले दिन यानी पहले वाले दिन पड़ती है, तो मास के 1 तारीख किस दिन को पड़ेगी। तो यहाँ पर ये यानी कि कैलेंडर से पूछा यह क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देख लीजिए 9 तारीख, 9 तारीख को यहाँ पर रविवार पड़ रहा है, यानी संडे, ठीक ना। उसी प्रकार अर्थात शनिवार होगा, यानी कि उससे पहले शनिवार होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए 2 तारीख को क्या पड़ेगा, तो यहाँ पर देख लीजिए 2 तारीख को क्या पड़ेगा, तो यहाँ पर 2 तारीख को यहाँ पर पड़ेगा शनिवार होगा, यानी 2 तारीख को शनिवार होगा मान लेते हैं। तो 1 तारीख का पूछा गया, तो 1 तारीख को क्या होगा, तो शुक्रवार होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शुक्रवार, यानी ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था कम्मू अपने घर से सीधी पश्चिम की ओर यानी 5 किलोमीटर चलता है, यानी कि 5 किलोमीटर चलता है, कुछ इस प्रकार है, यानी उत्तर पूर्व बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी पश्चिम की ओर चलेगा, ऑप्शन ए ही द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित प्रश्न में एक कथन के बाद 4 अनुमान दिए गए हैं, इनमें से सबसे उचित को चुनिए, यानी कि उचित को चुनना था यहाँ पर। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यानी कथन दिया गया, उसके बाद निष्कर्ष दिया गया, ठीक ना, अनुमान दिया गया, ठीक ना। तो कथन ये है कि विश्वविद्यालय की परीक्षा में अधिकांश प्रत्याशी हिंदी माध्यम से लिखते हैं, ठीक ना। तो अनुमान है, अनुमान यहाँ पर क्या है देख लीजिए, ठीक ना। उसके बाद आंसर देना, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए अनुमान है, यहाँ पर अनुमान है, यहाँ पर ऑप्शन ए में है, इस परीक्षा में बैठने वाले पर सभी प्रत्याशी हिंदी उत्तर लिखने वाले हैं, तो कुछ यहाँ पर हिंदी लिखने वाले हैं, यानी कि अधिकांश, यानी कि कुछ मान लीजिए, ठीक ना। तो ये गलत हो जाएगा। इस परीक्षा में कोई भी प्रत्याशी उत्तर लिखने वाला हिंदी अलावा नहीं है, हाँ है, यानी हिंदी के अलावा भी कोई है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक ना। इस परीक्षा में अधिकतर हिंदी माध्यम
वाले प्रत्याशी है, तो बिल्कुल अधिकतर यहाँ पर देख लीजिए, अधिकतम यहाँ पर लिखा गया है, ठीक ना। अधिकांश, अधिकांश यानी अधिकतम, तो ये सही हो जाएगा, यानी कि ये सही हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए, इस परीक्षा के कुल प्रत्याशी हिंदी नहीं, कुल तो नहीं है, ठीक ना, अधिकांश है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार लॉजिक वाला क्वेश्चन आपको दिया जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए 8 नंबर में पूछा गया था, निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द देकर उसके 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, इसमें से एक दिए गए शब्द के अक्षर द्वारा नहीं लिखा जा सकता है, तो वह पहचाने। यानी कि इसमें से जो अक्षर है, एक ऑप्शन में ऐसा होगा कि इसमें से लेटर नहीं उठाया होगा और शब्द बना दिया होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा मतलब लेटर बना दिया है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए पी, तो यहाँ पर भी पी है, ई, तो यहाँ पर भी है, पी तो आई है, ठीक ना। टी भी आई है, आई भी आई है, सी भी आई है, ठीक ना। उसके बाद देख लेते हैं बी, ठीक ना। इसी प्रकार आपको छाटना है, तो पी है, ठीक ना, ई भी है, ठीक ना, पी भी है, ठीक ना, ई भी है, ठीक ना, ई भी है ना, यहाँ पर देख लीजिए ई भी है, लेकिन आर कहाँ पर है यार, आर भी है, यानी कि आर भी है, लेकिन यहाँ पर 3 गो पी है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 2 गो पी है, 1 गो 2 गो, उसके बाद पी ना है, और यहाँ पर 3 गो पी है, यानी कि 1 2 3, तो ये तो गलत है, यानी कि ये ही गलत है। तो आपका ऑप्शन मिल गया, तो ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप छाट कर देख सकते हैं, जैसे भी, तो भी है, ई तो ई भी है, ठीक ना, सी भी है, टी भी है, ठीक ना, ओ भी है, ठीक ना, आर भी है, ठीक ना। उसी प्रकार का देखिए आर, यहाँ पर देख लिए आर, तो आर भी है, ठीक ना, ई भी है, ठीक ना, एस भी है, ठीक ना। उसके बाद ई भी है, ठीक ना। यहाँ पर 2 गो ई है, तो 2 गो ई यहाँ पर भी होगा, यानी कि यहाँ पर है ई, ठीक ना, टी भी है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, यानी कि ट्रिपल पी है, यानी कि यहाँ पर ट्रिपल पी नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो किस इस प्रकार दिया जाता है, आपको छांट कर देखना है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, कौन सी उत्तर आकृति दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब जबकि दर्पण पी क्यू स्थिति पर रखा जाता है, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब आपको बताना था, तो नो का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। यानी दर्पण प्रतिबिंब कुछ इस प्रकार हो जाएगा, यानी कि ये कुछ इस प्रकार है, तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है, प्रत्येक स्तंभ के अंत में प्रवृत्ति परिमाण दिखाए गए हैं, लुप्त संख्या अंक ज्ञात करें, यानी लुप्त संख्या को ज्ञात करना था। तो यहाँ पर देख लीजिए किस प्रकार है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखते हैं किस प्रकार है, ठीक ना। तो यहाँ पर 9 6 उसके बाद 5, यानी 9 6 15, 15 को यहाँ पर 5 लिखा गया, ठीक ना। 8 7 13, यानी कि 8 7 यहाँ पर 13 होता है, 13 यानी कि यहाँ पर देख लीजिए 9 6 15, 15 को यहाँ पर 5 लिखा है, ठीक ना। 8 7 यहाँ पर कितना हो जाता है, 8 8 16 16 16 15 15 यहाँ पर 4 लिखा है, ठीक ना। तो 8 7 को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक ना। और देखिए यहाँ पर 270 भी है नीचे यार, 270 भी है यहाँ पर, देख लीजिए 270 भी है। तो यहाँ पर देख लीजिए ये गुणनफल किसका हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए कुछ इस प्रकार होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए अगर 9 का गुना करते हैं, 9 का 6 से, 6 का 5 से, ठीक ना। 9 चौक 54, 54 हो जाएगा यहाँ पर गुने 5, ठीक ना। 5 चौक 20, 20 के 0, 25 25, 25 2 27, तो यहाँ पर 270 आ जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 8 से 7 गुना करना है, 7 से 4 गुना करना है, ठीक ना। तो 8 सती 56, 56 गुने 4 कीजिएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 56 गुने 4 कीजिएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 224 आ जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर देखिए 6 चौक 24, ठीक ना। 5 चौक 20, 20 2 22, ठीक ना। तो 224 आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर 7 गुने 8 करते हैं, तो 7 गुने 8 56, यहाँ से 7 8 56, ठीक ना। 7 8 56। उसके बाद यहाँ पर देखिए, उसके बाद यहाँ पर आपको कितना गुना करना है कि यहाँ पर 336 आ जाएगा, ठीक ना। यानी कि हम इसके साथ यहाँ पर कर देते हैं कितना का गुना, तो 6 का गुना, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए 6 का गुना कर देते हैं, तो 6 चौक 36, ठीक ना। 6 चौक 36, 5 चौक 30, 30 3 33, यानी कि
36 यहाँ पर आ जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नीचे दिए प्रश्न में सबसे ऊपर दी गई संख्याएं किसी एक खास प्रवृत्ति का अनुमान करती है, ठीक ना। तो यहाँ पर बताना था इस प्रवृत्ति का अध्ययन करके लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी यहाँ पर लुप्त संख्या आपको ज्ञात करना था, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं 9, ठीक ना, 9 4 9 4 यहाँ पर ये किस प्रकार आता है 20, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए सबको जोड़ देना है, यानी कि 9 4 कितना होता है 13, 13 और 20 कितना होगा 33 यहाँ पर होगा, ठीक ना। इसका योग 33 होगा। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 8 5 13, 8 5 13, 13 12 कितना होता है, तो 13 12 25, यानी 13 12 25। तो यहाँ पर 8 का गैप है, यहाँ पर देख लीजिए 8 का गैप है। उसी प्रकार यहाँ पर 8 का गैप फिर से बनाना है, यानी कि 8 का गैप फिर से बनाना है। तो 6 7 6 कितना हो जाता है, तो 7 और 6 कितना हो जाता है, तो 7 6 यहाँ पर हो जाता है, 7 6 कितना हो जाता है, 13 हो जाता है, ठीक ना। उसके बाद हम 13 में कितना जोड़ दें कि यहाँ पर -8 कर दें, यानी कि -8 करने के बाद कितना होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए -8 करते हैं तो यहाँ पर 25 में से 8 करते हैं तो यहाँ पर 17 आता है, ठीक ना। 17 में कितना जोड़ दें, यानी 13 में कितना जोड़ दें कि 17 आ जाएगा, तो यहाँ पर 4 जोड़ देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है इनमें से कौन सी आकृति चतुर्भुज और समबाहु को दर्शाता है। तो आपको बताना था। तो 12 का करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये सब कुछ दर्शाता है। ऑप्शन बी सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्याही कलम से संबंधित है तो रक्त किससे संबंधित हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सीरा से संबंधित हो जाएगा। अगर स्याही कलम से संबंधित है, स्याही किस में रहता है, तो पेन में रहता है, यानी कि कलम में, ठीक ना। तो रक्त किस में रहेगा, तो सीरा में रहेगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था इसको अगर इस प्रकार लिखा जाता है तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक ना। तो विपरीत अक्षर है, यानी कि ए को जेड लिखा गया, एफ को यहाँ पर यू लिखा गया, यानी कि जेड से अगर 5 घटाइएगा तो यू आ जाएगा, और के को यहाँ पर पी लिखा गया और पी को यहाँ पर के लिखा गया, ठीक ना। तो बी का विपरीत क्या हो जाएगा, तो बी का विपरीत वाई हो जाएगा, ठीक ना। तो बी का विपरीत वाई और जी का विपरीत टी, ठीक ना। तो इसमें यानी कि इसमें ही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी विपरीत कर देना आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 182 वाट है, 210 यहाँ पर 380 है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए कुछ इस प्रकार हो जाएगा, यानी कि 210 को कैसे बनाया है 380। तो यहाँ पर देख लीजिए 21 में से 2 माइनस कीजिएगा, ठीक ना, और यहाँ पर गुने 2 कर दीजिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर आ जाता है कितना 38, ठीक ना, 38 आ जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए यहाँ 21, उसके बाद यहाँ पर 38। उसी प्रकार इसको भी करना है, यानी कि उसी प्रकार इसको भी करना है, ठीक ना। तो इसका कितना आ जाएगा, ठीक ना। तो 182 में अगर हम यहाँ पर देख लीजिए 18 - 1 करते हैं, ठीक ना, उसके बाद गुने कर देते हैं 2, ठीक ना। तो गुना 2 तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर देख लीजिए 18 17 आ जाएगा, 17 गुने 2 तो कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा, और बाद में 2 लगा दीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा 300 यहाँ पर 42, यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये आकृति इस प्रकार है, तो अगली आकृति क्या हो जाएगा, यानी कि प्रश्नवाचक संख्या पर क्या हो जाएगा आपको बताना था। तो यहाँ पर देख लेते हैं 16 का क्या हो जाएगा, तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कुछ इस प्रकार हो जाएगा। यानी ये देखिए त्रिभुज है तो यहाँ षष्ठभुज हो गया, ठीक ना। तो यहाँ पर चतुर्भुज है तो यहाँ पर पंचभुज हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर यानी विषम अक्षर का चयन करना था, ठीक ना। तो अमीवा, बैक्टीरिया, जर्मस, माइक्रोब। तो 17 का क्या हो जाएगा, 17 का हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अमीवा सबसे अलग हो जाएगा, यानी कि अमीवा ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर विषम को चुनना था 18 नंबर में, तो 18 नंबर में हम विषम को चुनते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए किस प्रकार जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, उतना लोग जो क्या करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है तो 19 नंबर में विषम को चुनना है। तो 81 को यहाँ पर 243, 16 को 64,
64 को 192, 25 को 75, ठीक ना, इस प्रकार लिखा गया है। तो यहाँ पर देखते हैं किस प्रकार लिखा गया है, ठीक ना। तो 81 को 263 लिखा गया है, यानी कि 81 में अगर 3 को गुना करते हैं तो 263 आ जाता है, यानी 243 आ जाता है, यानी 243 आ जाएगा, ठीक ना। उसी प्रकार 16 को अगर यहाँ पर 3 से गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर देख लीजिए 16 को 3 से गुना करते हैं तो यहाँ पर 18, ठीक ना, 3 1 4, यानी 18 18 18, हाँ 48 आ जाएगा। अगर यहाँ पर 4 से गुना करते हैं तब 64 आता है, यानी कि 16 चौका 64, यानी 64 आता है। तो यहाँ पर 4 से गुना हुआ है, ठीक ना। उसके बाद फिर से देख लेते हैं 64 को अगर 3 से गुना करते हैं तो 192, ठीक ना। 25 को 3 से 75, तो ये ही अलग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे गुना करने पर 4 गुना करने पर 64 आ रहा है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर निम्न विकल्प में से कौन सी विकल्प नीचे दिए गए शब्द के सार्थक क्रम को दर्शाता है, तो पुस्तक, लुगदी, लकड़ी का इकट्ठा, वन, उसके बाद कागज। तो आपको सजाना है किस प्रकार हो जाएगा, पहले कौन हो जाएगा और बाद में कौन हो जाएगा। तो 20 का देख लीजिए, पहले 4 हो जाएगा, यानी कि पहले यहाँ पर वन हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा लकड़ी का इकट्ठा, यानी लकड़ी का लट्ठा, उसके बाद 2 हो जाएगा यानी लुगदी, उसके बाद 5 हो जाएगा यानी कागज, उसके बाद ही पुस्तक बनेगा, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर सीरीज दिया गया, आपको सजाना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 का है ना, तो 12 को यहाँ पर 3 3 को कर लीजिए, ठीक ना, या 4 4 भी कर सकते हैं, तो 4 4 कर लीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, ठीक ना, तो यहाँ पर 4 कर लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक ना, तो यहाँ पर भी 4 कर लेते हैं, ठीक ना। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक ना। अब की बार भरने का प्रयास करते हैं, ठीक ना। तो पहले देखिए STT है, ठीक ना, तो STT यहाँ पर 3 3 को कर लेते हैं तो आसान हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर 3 3 कर लेते हैं, 1 3 3, ठीक ना। तो यहाँ पर 3, उसके बाद 3 रह गया, ठीक ना। तो क्या भरा जाएगा पहले, ठीक ना। यहाँ पर देख लीजिए, पहले हम T भर देते हैं, ठीक ना, उसके बाद TST, यानी अब की बार क्या हो जाएगा, तो S हो जाएगा, यानी कि अब की बार S हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए T है, अब की बार T है, उसके बाद क्या हो जाएगा, तो फिर ऐसे हो जाएगा, यानी कि T है, उसके बाद तो ऐसे होगा, ठीक ना। फिर यहाँ पर देख लीजिए TST, T हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए TSST, यानी TS, यहाँ पर देखिए TSS, यहाँ पर TSS, यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, तो 21 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि T, उसके बाद SST, यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था किसी श्रृंखला को संयुक्त अक्षर के बीच पहले अक्षर उत्तर एक बढ़ते हुए छुटाते जाते हैं, तो समूह के पहचाने करें जिसमें नियम का पालन हुआ हो, यानी जिसमें यह नियम का पालन हुआ। तो ए के बाद ई के बाद आई के बाद एम, क्यू, उसके बाद यू। तो यहाँ पर देख लेते हैं 22 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 22 का करेक्ट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर खाली स्थान पर क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए 2/3, 4/7, 11/21 और 16/31। तो यहाँ पर देखिए विषम संख्या जा रहा है, तो नीचे यहाँ पर विषम संख्या यानी कि 3 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 21 है, उसके बाद 31 है, यानी कि यहाँ पर जा रहा है 3 7। तो 23 का यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहले देख लेते हैं, यहाँ पर 2 है, उसके बाद 4 है, ठीक ना। 2 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 11, उसके बाद 16 है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए कुछ इस प्रकार बैठेगा, यानी कि यहाँ पर कुछ इस प्रकार बैठेगा, यानी कि यहाँ पर देखिए 2 में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो 4 हो जाता है, यानी 2 में 2 जोड़ते हैं 4 हो जाता है। और 3 में यहाँ पर 7 में, यानी 3 और 7, तो यहाँ पर 4 जोड़ते हैं, यानी कि यहाँ पर 2 जोड़ते हैं और यहाँ पर 7 जोड़ते हैं, यानी कि यहाँ पर 4 जोड़ते हैं, ठीक ना। उसी प्रकार यहाँ पर देख लीजिए
उसी प्रकार यहाँ पर देख लीजिए, इसमें 5 जोड़ते हैं और यहाँ पर कितना जोड़ते हैं, तो यहाँ पर जोड़ते हैं 10, यानी कि 5 10, ठीक ना। उसी प्रकार हमको बीच में भी जोड़ना है, ठीक ना। तो बीच में यहाँ पर 4 में हम कितना जोड़ें, यानी कि 4 में अगर 2 जोड़ते हैं, यानी कि 2 जोड़ें, यहाँ पर 2 जोड़े हैं और यहाँ पर 3 जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है, तो 3 जोड़ते हैं तो 4 3 7 7 आ जाता है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए पैरेलल में हो गया, यहाँ पर 2 जोड़े, उसके बाद यहाँ पर 3 जोड़े, उसके बाद यहाँ पर 4 जोड़े, उसके बाद यहाँ पर 5 जोड़ा, ठीक ना। उसी प्रकार यहाँ पर देख लिए, यहाँ पर कितना जोड़ा है, 4 जोड़ा है ना। उसके बाद यहाँ पर हम 6 जोड़ देते हैं, यानी 6 जोड़ देते हैं यहाँ पर, ठीक ना। तो यहाँ पर 7 6 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक ना। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए पैरेलल गया ना, तो यहाँ पर कितना जोड़े, तो यहाँ पर 6 जोड़े, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर 8 जोड़े, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर 10 जोड़े। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 7/12, यानी 7/12 जहाँ पर होगा वो आंसर हो जाएगा, यानी 7/13 यहाँ पर 7 6 13 न होता है, तो यहाँ पर 7/13 हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर लुप्त संख्या ज्ञात करना है, यानी कि यहाँ पर लुप्त संख्या आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए 25 से कैसे जा रहा है, यहाँ पर देख लीजिए 25 से 30, यानी कि यहाँ पर हम 5 जोड़ें, यानी कि यहाँ पर 5 जोड़ें। उसके बाद देखिए 50 में 45, यानी कि यहाँ पर हम 5 घटाएं, ठीक ना। यहाँ पर 5 घटाएं, ठीक ना। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 45 से 40, यानी कि यहाँ पर हम घटाएं फिर यहाँ पर जोड़ें, यानी कि यहाँ पर देख लीजिए कुछ इस प्रकार हो जाएगा। यहाँ पर 35 से 40, यानी 35 से 40, तो 35 से 40 हम 5 जोड़ेंगे, यानी कि 35 से 40 हम 5 हैं, यहाँ पर कुछ इस प्रकार हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए 25 से 30 जोड़े, तो यहाँ पर 5 जोड़े, ठीक ना। उसके बाद 50 से 45, तो यहाँ पर 5 घटाएं, ठीक ना। उसी प्रकार यहाँ पर देख लीजिए अगर हम 45 से जाएं 40 में, तो यहाँ पर घटाएं 5, ठीक ना। उसी प्रकार यहाँ पर देख लीजिए 35 से अगर हम यहाँ पर जोड़ दें, यानी कि ऊपर में जोड़ दें, तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 40 आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर 40 आ जाएगा, ठीक ना। और 40 में अगर 5 हम घटा दें, यानी कि 5 हम घटा दें, तो यहाँ पर 35 आ जाता है, ठीक ना। तो इसी प्रकार हो जाएगा, यहाँ पर 40 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको, यानी कि ये सीरियल वाइज चल रहा है, यानी कि ये कुछ इस प्रकार है तो ये इस प्रकार है, अब की बार ये इस प्रकार है, तो अब की बार अगला क्या हो जाएगा आपको बताना है, ठीक ना। तो व्हाट के स्थान पर क्या हो जाएगा आपको बताना है, यानी एक ही अक्षर बताना है, यानी कि ये इस प्रकार है तो ये यहाँ पर इस प्रकार आ गया, ठीक ना। तो आपकी बार यहाँ पर कुछ ना है तो यहाँ पर किस प्रकार आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर किस प्रकार हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर ध्यान से देखिए, ठीक ना। तो यहाँ पर 25 का देख लेते हैं, तो 25 का यहाँ पर हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार आ जाएगा। ध्यान से देखिए ये कुछ इस प्रकार, यानी कि ये अब की बार यहाँ पर है ये ना है, ठीक ना। तो यहाँ पर इस प्रकार आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आपका रीजनिंग का प्रश्न समाप्त हो जाता है। तो आपका कितना प्रश्न सही हुआ कॉपी पर लिखे ही होंगे, कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।